मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो इस काल खंड को यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक खत्म हो जाता है और फिर दूसरा कालखंड शुरू हो जाता है। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं इन 4 युगों के बारे में और इनमें होने वाले बदलाव के बारे में। मित्रों, लिंग पुराण के अनुसार कालखंड में सबसे पहले सतयुग आता है। साथियों, इस युग को हम सच्चाई का युग भी समझ सकते हैं। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप प्रधान होता है। इस युग में मानसिक शांति होती है और इसे इसलिए भी आदर्श युग कहा जाता है क्योंकि इस युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। मनुष्य अपने गुरु, माता और पिता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस युग में लोग लोभ या लालच नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर किसी का बुरा या पाप नहीं करते हैं और मनुष्य अपने कर्मों को धर्म और नीतियों के अनुसार ही किया करते हैं। इस युग के किसी भी मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि वह ज्ञान की सहायता से अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है। पुराणों की माने तो सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट होती है और उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 1,00,000 साल तक होती है। इस युग में कोई भी एक दूसरे से झूठ, लड़ाई या द्वेष जैसे भाव नहीं रखता है। मित्रों, जिस तरह कालखंड 4 युगों में विभाजित है, इसी प्रकार धर्मों के भी 4 स्तंभ हैं जो हर युगों में घटते जाते हैं। यह स्तंभ कुछ इस प्रकार हैं। पहला तप, दूसरा सच्चाई, तीसरा शुद्धि और चौथा दया। जैसे ही युग बदलता है एक एक करके स्तंभ कम होते जाते हैं और इस सतयुग के समाप्त होने के साथ ही साथ इनमें से पहला स्तंभ यानी तप घट जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे दूसरा युग यानी त्रेता युग कहा जाता है। मित्रों, त्रेता युग को रजत युग भी कहा जाता है यानी सिल्वर एज। इस युग में ज्ञान घटना शुरू हो जाता है। त्रेता युग में ही जीवन के नियम निर्धारित होने लगते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन तो करते हैं लेकिन सतयुग की तरह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, जिससे उनका ध्यान, ज्ञान और भक्ति में रुचि कम होने लगता है। इस युग में भौतिक संसाधन का भी मोह बढ़ने लगता है और यहीं से स्वार्थ भी पैदा होने लगती है। लोग लालच और लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं, जिससे मनुष्य राज और भौतिक संसाधनों के लिए युद्ध करने लगते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। इस युग में समाज वर्णों में विभाजित होने लगते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। त्रेता युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट होती है और आयु 10,000 वर्ष होती है। इस युग के पहले ही यानी सतयुग में ही धर्म का पहला स्तंभ यानी तप कम हो जाता है। इसलिए त्रेता युग में लोग तप को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझते, जिसके कारण लोगों में मतभेद पैदा होने लगते हैं। पर फिर भी इस युग में सच्चाई और शुद्धि बनी रहती है। इस युग में भगवान विष्णु के श्री राम अवतार को आदर्श पुरुष माना जाता है क्योंकि वह धर्म के 3 स्तंभ यानी सच्चाई, शुद्धि और दया की मर्यादा बनाए हुए थे। त्रेता युग के साथ धर्म का एक और स्तंभ कम होने लगता है यानी शुद्धि, जिसके बाद शुरुआत होता है द्वापर युग का। मित्रों, लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर होने लगता है और उसमें स्वार्थ बढ़ने लगता है। बौद्धिक संसाधनों को पाने के लिए अधर्म करने लगता है और धर्म के मार्ग को त्याग देता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही मनुष्य काम, क्रोध और मोह जैसे अवगुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में मनुष्य को कर्म से नहीं बल्कि जन्म से जाना जाता है, यानी लोगों में भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। जहां ब्राह्मण को वेद और शास्त्र का ज्ञान लेने की अनुमति होती है, वहीं दूसरी तरफ शूद्रों को वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेना वर्जित होता है। समाज विभिन्न जातियों में बंटने लगता है। लोगों में मोह, लालच इतना बढ़ जाता है कि उनको दूसरों के साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। वे अपने मन और इंद्रियों को काबू नहीं कर पाते हैं और स्त्रियों को भी अपनी संपत्ति समझने लगते हैं, जिससे समाज में अधर्म बढ़ने लगता है। मित्रों, द्वापर युग में ही महाभारत जैसे महायुद्ध भी हुए। इस युग में शक्ति को ज्ञान से बढ़कर समझा जाने लगा क्योंकि इसमें धर्म के 2 स्तंभ यानी तप और शुद्धि भी कम हो जाती है। इस युग को केवल सच्चाई ही बचा कर रख पाती है। जैसे महाभारत में शुद्धि ना होने के कारण आपसी बैर पैदा होने लगे, पर आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई। इस युग में ज्ञान के कम हो जाने पर स्वयं भगवान अवतार लेते हैं मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए, जैसे कि श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता का ज्ञान दिया। पुराणों की माने तो इस युग की काल अवधि
8,64,000 वर्ष होती है और इसमें मनुष्यों की लंबाई 11 फीट और आयु 1,000 वर्ष तक ही होती है। और यहीं से मनुष्य का खुद पर से नियंत्रण खत्म होने लगता है, जिसके कारण उसके शरीर में नई नई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। लोग सुख सुविधा के लिए लड़ने लगते हैं, जिसके बाद सच्चाई का भी अंत होने लगता है और शुरू हो जाता है इस कालखंड का सबसे भयानक युग, जिसमें ना तो तप होता है, ना शुद्धि होती है और ना ही कोई सच्चाई रहता है। इस युग में रहता है तो सिर्फ एक स्तंभ, केवल दया। कलयुग के मनुष्य में काम, क्लेश, शारीरिक रोग और शारीरिक और मानसिक द्वंद्व बढ़ने लगता है। वेद, शास्त्र, ज्ञान और धर्म का पूरी तरीके से त्याग हो जाता है। इस युग में लोग अधर्मी, महाक्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु किसी को भी नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ के कारण हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। संतान अपनी माता पिता को भी अकेला छोड़ देता है। जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ता है, मनुष्य प्रकृति से दूर होने लगता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का शरीर कई रोगों से घिर जाता है और आलस जैसे गुण बढ़ने लगते हैं। मित्रों, कलयुग में मनुष्य अपने सुख सुविधा को लेकर भूतकाल और भविष्य काल की सोचने लगता है, जिसके कारण वह क्रोध और चिंता में रहता है, जिसके कारण मनुष्य की आयु और लंबाई कम होने लगती है। यानी इस युग में मनुष्य की लंबाई 7 फीट और आयु 80 से 90 साल ही रह जाती है। कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। वैसे तो कलयुग को श्रापित बताया जाता है, लेकिन फिर भी इस युग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता के 1 वर्ष, द्वापर के 1 माह के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का सिर्फ नाम लेने मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। समय के साथ साथ कलयुग में और भी भयंकर घटनाएं होने लगती हैं, जिसके कारण मनुष्यों में इंसानियत भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद विनाश होता है और फिर एक बार एक नए काल चक्र की शुरुआत होती है, जिसमें फिर से नए सतयुग की शुरुआत होती है और ये चक्र बार बार चलता रहता है। और मित्रों, शास्त्रों की माने तो अभी यह सृष्टि का 22वां कालचक्र चल रहा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।